हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो फेस्टिवल्स के बारे में है। चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो। तो हम बेसिकली जो कई उसमें ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं उसको हम बात करेंगे कि हाँ, कि मतलब थोड़ा सा चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। अम, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड उसी से हमारे को पता चलेगा कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है या नहीं। तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि अभी ऑब्वियसली करवा चौथ रिसेंटली गया, आके गया है। एंड अभी फेस्टिवल सीजन ही है तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो करवा चौथ से स्टार्ट करते हैं। और वही है कि मतलब जो उसमें हमने बहुत शुरू से चीज़ें देखी हैं, चाहे वो जैसे जो उसमें हम कहानियाँ पढ़ते हैं या फिर कई जो ट्रेडिशंस हैं वो फॉलो करते हैं, उस चीज़ को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो आप स्टार्ट करना चाहोगे कि अपना थोड़ा सा बताने का कि हाँ, कि मतलब जैसे आपने करवा चौथ का व्रत रखा तो फिर क्या चीज़ें आपको मतलब रियलाइज़ हुई? सबसे पहले तो चलो, जो भी है करवा चौथ निकल के गया, उसके बाद होली निकल गई। मैं अपने दर्शकों को इस चीज के लिए अपनी बेस्ट विशेस देती हूँ कि सब जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड सही सलामत रहें, और जिन्होंने होली का व्रत रखा उनके बच्चे सब सही सलामत रहें। उसके बाद एक्चुअली इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। मैं भी जब से मतलब मेरी शादी हुई है, उसके उससे नेक्स्ट से जब से मतलब मेरी शादी हुई तब से मैं करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि जो हमारे जो बिलीफ्स है, कि जो जो आज से पुराने जो भी हमारे पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं, सब वो जो लोग मतलब करते आ रहे हैं, आगे से आगे वो सब चीजें ट्रेडिशन जो है हम फॉलो करते हैं। ठीक है। और उस टाइम पे भी हम लोग ज्यादा मतलब दिमाग यूज नहीं करते थे। जैसे बच्चे थे हम लोग दिमाग नहीं यूज करते थे। और मुझे तो ये भी याद है कि मैं तो शादी से पहले भी शौक शौक में हम रख लेते थे, क्योंकि हमारी मतलब हमारी मदर रखती थी या मेरी भाभी रखती थी या इवन मेरी बहनें अगर बाय चांस जैसे मैरिड हैं, अगर आई हुई हैं तो वो रखती है। तो मतलब जो मेरे दिमाग में एक इमेज थी करवा चौथ को लेके, वो एक फन था। फन होता है कि हाँ, मेहंदी मेहंदी लगेगी, मेहंदी में मुझे याद है मैं भी मेहंदी लगवाती थी। और फिर उसके बाद नए कपड़े कपड़े जो मैं देखती थी कि अपनी भाभी को देखती थी या अपनी मदर को कि हाँ बहुत अच्छे अच्छे थे। मैंने कभी उनको इतना ज्यादा कभी तैयार नहीं हुआ देखा। करवा चौथ वाले दिन मैं उनको देखा था कि वो बहुत तैयार हो रखे हैं, मेकअप किया हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, पूरी ऐसे दुल्हन बनी हुई है, चाहे कोई 50 साल की है चाहे कोई 60 साल की है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मुझे मतलब रोमांटिक तौर पे मैं मतलब उस करवा चौथ को देखती थी। तो उसके बाद में फिर शाम को सारा दिन जो है मदर जो है वो देखती थी कि मैं भूखे भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के सरगी खाते हैं। फिर उसके बाद फिर शाम को जैसे वही है चांद निकलता है तो उसके बाद में फिर वही है खाना है, वो बहुत अच्छे से वो खाना भी वो खुद ही बनाती थी। मतलब मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि वो खुद ही बहुत अच्छा रात के लिए खाना बना रहा है। सोचो, खुद ही व्रत रखा हुआ है और वो खुद ही सारा दिन किचन में काम करती रहती थी। मतलब सब मुझे उस टाइम पे तो मुझे याद है कि इवन अगर कोई मिठाई भी बनानी है तो वो भी घर पे ही बनती थी। तो सारा दिन मतलब किचन में ही काम करती रहती थी, तो सारा अच्छा सा खाना बना के वो खाना है। तो देखा जाए तो वो खुद के लिए नहीं होता था, वो फैमिली के लिए ही होता था। हम्म। एनी हाउ फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मैंने भी करवा चौथ रखा। फिर जो भी है देन लेन होता है, जो भी मायके की तरफ से सरगी आती है या सास की तरफ से भी होता है कि हाँ। तो तो फिर उस टाइम पे एक रोमांटिक वे में देखते हैं कि हाँ हस्बैंड के माइंड में होता है कि हाँ चल व्रत रखा है। अब तो चेंज हो गया कि हाँ रखते हैं, लड़के भी रखते हैं, मतलब हस्बैंड भी रखते हैं एक दूसरे को। क्योंकि लड़कियां भी बोलती है ना कि हाँ अगर
मुझे मुझे मतलब अगर व्रत रखना है तो तुम्हें भी रखना चाहिए। या लड़के भी मतलब कह सकते हैं कि एक अपना प्यार शो करने का तरीका है कि हाँ, अगर मतलब ये रखती है तो चलो मैं भी रख लेता हूँ। ठीक है। धीरे धीरे करके कितने साल निकल गए, जब तक मैं इस मैं अपने इस रास्ते पे नहीं थी, जब मैंने स्पिरिचुअलिटी जैसे मैंने शुरू करी। तो रिलीजियस तो मैं इतनी थी नहीं कि इस चीज को, लेकिन ये है कि व्रत व्रत को और तो नहीं मैंने कोई व्रत रखे, कोई बहुत कम व्रत रखे हैं मैंने। लेकिन मैं करवा चौथ का और होई का शुरू से ही मैं रखती हूँ। और मैं जब मतलब मेरी शादी हुई तो सबसे पहले जैसे तू हुई, तेरे होने के बाद ही मैंने रखना शुरू कर दिया था। तो जब मैंने फिर ये स्पिरिचुअलिटी पे आई, जब मैंने फिर तब से मैंने जब अब जैसे मैं ये चीजें जैसे थोड़े सालों से जब मैंने फिर मेरे दिमाग में आने आने शुरू हो गए, ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि ये सब चीजें मतलब क्या है, ये मतलब क्यों हम रखते हैं। या मतलब सारी दुनिया में अब तो इतना ज्यादा ट्रेंड जो सोशल मीडिया की वजह से इतना बढ़ गया है। अब तो पहले तो ये एक पंजाब में था, पंजाबियों का है ये वैसे। पंजाब में करवा चौथ का व्रत रखते थे। फिर मुझे याद है कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें उसमें शायद शाहरुख खान का दिखाया था। या मतलब उसमें फिर ऐसे ऐसे बहुत रोमांटिक वे में दिखाने लग गए कि हाँ, करवा चौथ के लिए शाहरुख खान भी व्रत रखता है काजोल के लिए। उसके बाद फिर कुछ गाने ऐसे बन गए, तब से मैंने देखा है कि तब से बहुत ज्यादा पूरी मतलब दुनिया में बढ़ गया है इस चीज का फैशन। अब अब जहाँ जो बात मैं करना चाहती हूँ इस बारे में कि पहले तो जैसे मुझे याद है कि जब होई का व्रत था तो उसके लिए ये बोला जाता था कि लड़का लड़के के लिए रखा जाता है, अपनी लड़के लड़के संतान के लिए रखा जाता है, लड़के की बड़ी उम्र के लिए रखा जाता है। ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे जो मुझे समझ थी, तो मुझे उस टाइम पे मैं भी 21 22 साल की थी जब तू पैदा हुई है। तो ठीक है, पर उस टाइम पे मुझे सिर्फ इतनी सी बात पे ऑब्जेक्शन था कि ये क्या बात हुई कि मतलब लड़का होगा तो वो हो ही रखते हैं। तो अगर अगर लड़की है तो नहीं रखते। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई। तो मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगा कि ये क्या रीजन हुआ। अगर हमने किसी की लंबी उम्र के लिए या अच्छी हेल्थ के लिए रखना है तो फिर लड़के लड़की में क्या फर्क है। तो मैंने तो फिर अपनी मदर इन लॉ को बोला कि नहीं, मैं तो रखूंगी। मैं तो कहते ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मेरी मदर इन लॉ ने कभी रिएक्शन नहीं किया कि कोई चीज करनी है या नहीं करनी। वो कहते रखना है तो रख ले, नहीं रखना तो भी तेरी मर्जी है। फिर उसके बाद एक्चुअल में ये रस्म कैसे चली कि कोई का व्रत रखती है माए, और जब लड़के, हाँ, लड़के के लिए रखती है, और जब लड़का की शादी हो जाती है फिर मदर छोड़ देती है। फिर वो करवा चौथ का व्रत रख, जैसे जो बहू है वो करवा चौथ व्रत रखना शुरू कर दे तो फिर जो मदर है वो कोई का व्रत रखना छोड़ देती है। यानी कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मैंने दुआ करनी खत्म कर दी। अब तू कर, तू लंबी उम्र की उसकी दुआ मांग, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, मुझे मुझे ये बहुत ही अजीब लगा। मैंने कहा ये क्या है, मतलब ऐसे थोड़ा होता है कि हमारी, वैसे देखा जाए तो हमारी दुआएं क्या कभी खत्म होती है कभी अपने बच्चों के लिए। वही। तो उसके बाद फिर जैसे 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 फिर मैंने ये स्पिरिचुअलिटी जैसे 8 10 साल से फिर मैंने जैसे करनी शुरू करी। तो तो सारी चीजों के मतलब क्वेश्चन आते हैं अब माइंड में, अपने आप को लेके क्वेश्चन आते हैं, त्योहारों को लेके आते हैं। ठीक है, व्रत होना जो है, व्रत रखना बहुत अच्छी बात है। आपकी आपकी बॉडी के लिए, या नवरात्रों के व्रत रखने हैं वो भी समझ आता है कि चलो आप ये मान के चल सकते हो कि आप उन दिनों में, हाँ, आप कोई फास्ट रखते हो। वो एक रूटीन तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए कि हाँ कि हम इन सब चीजों पे डिपेंडेंट हैं, तो एक वो मकसद है कि इन सब चीजों के लिए वो करना है। ठीक है। तो फिर मुझे ये अभी अभी मैंने इस चीज के बारे में अभी तभी सोचा कि मैंने को इस चीज के बारे में बात करनी है कि जब मैंने जैसे करवा चौथ का मैंने व्रत जैसे 2 3 साल से रख लिया, तो क्वेश्चन तो मेरे मन से तब आ रहा है अब जब मैं इतने सालों से रख रही हूँ। ठीक है, मेरी शादी को 39 ईयर हो गए। तो जब मैं इतने सालों से रख रही हूँ तो अब ऑब्वियस वाली बात है कि कोई चीज रखते हुए आ रही है तो मैं मतलब अब मैं वो तो नहीं छोड़ना चाहती कि मेरे को नहीं रखना। लेकिन अब मेरा मकसद चेंज हो गया है। जो मेरे मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है व्रत को लेके, अब वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अब जो व्रत मैं रखती हूँ, जैसे मैंने व्रत रखा उस दिन, तो जब शाम को जब मैं कथा कथा पढ़ने लगी, तो
जो कथा, जो उसकी स्टोरी है उसकी, ठीक है, उसकी स्टोरी जो है वो, मतलब मुझे सुन के, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था स्टोरी सुनना। क्यों? क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि एक 7 भाइयों की एक बहन होती है, और उसके उसके जैसे भाभियां होती हैं, तो उसकी जो जो लड़की है वो व्रत रखने के लिए मायके में आती है, तो उसके वो भाइयों की बहुत प्रिय बहन होती है, इसलिए वो जब व्रत रखती है तो उनसे ना उसको भूखा रहना देखा नहीं जाता। तो उसके भाई क्या करते हैं कि झूठ मूठ की ऐसे दूर कहीं आग जला के, और उसको बोलते हैं कि अपनी बहन को कि वो चांद निकल आया, ठीक है। और चांद निकल आया तो उसकी बहन, उसने भाभी को भी बोला कि चलो हम व्रत खोल लेते हैं। वो कहते नहीं नहीं, हमारा हमारा अभी टाइम नहीं हुआ, वो तो तुम्हारा है, तुम कर लो अभी पहले। तो उसने फिर उसको चांद को देख के उसने व्रत तोड़ दिया। व्रत तोड़ने के बाद फिर उसको उसमें कहानी ये बताई जाती है कि उसको फिर फोन आ जाता है, पता नहीं उसके आदमी की डेथ हो गई है उसकी, फ़ोन तो होता नहीं था ठीक उस है। टाइम पे, ऐसे ही पता चलता होगा। फोन नहीं, तो मैसेज आता है जब मतलब उसको, तो हुँ, पता पता चलता है कि उसके आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसके बाद में कहते हैं, फिर वो जब जब जाती है तो फिर वो कहती है कि फिर उसका रीजन ये बताया जाता है कि इसने व्रत तोड़ दिया, इसने झूठ मूठ के चांद को देख के। तो वो देखो कितना मतलब वियर्ड दिखाया जाता है। फिर अच्छा, फिर आगे स्टोरी ये है कि उसका जो जो मतलब अपने ससुराल जाती है, तो फिर वो कहती है कि नहीं, कह कहती नहीं, मतलब मैं इसको, मतलब इसका मतलब उसको वो नहीं करना, उसको जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, मैं तो शमशान घाट में अपनी ना झोंपड़ी बना के बैठ जाऊंगी, और यहीं पर मैं अपने बैठ के पति की सेवा करूंगी। और उसको वो सारा कुछ करती है, उसको उसको सेवा करती है उसका, दिखाते हैं उसकी। फिर कहते हैं कि उसको फिर वो पूजा पाठ भी करती है, तो फिर कहते हैं वो जो ये कहती है कि मेरे मेरे पति को, फिर वो कहते हैं जो है, मतलब जब पूजा करने के बाद जो भी उसको, जो भगवान को मानती है, तो वो कहते हैं कि अब मांग तू मेरे से क्या मांगती है। तो वो कहती है कि मेरे पति को अगले साल, सच हाँ, अगले साल फिर वो कहते हैं करवा चौथ रखती है। वो सारे उसको बोलते हैं कि तेरा तो पति मर चुका है, तू भी रख दिया। वो कहती नहीं, मैं तो रखूंगी। तो उसको सारे लोग फिर वो बोलने लग जाते हैं कि हाँ ये पागल होगी, इसको क्या। फिर वो व्रत रखती है, फिर जब वो चांद को, एक्चुअली चांद को देख के जब वो व्रत खोलती है, तो उसका पति जिंदा हो जाता है, ठीक है। तो फिर और उसको वो ये भी दिखाते हैं कि उसके पति के शरीर में ना इतनी सारी सुइयां चुभी हुई हैं, और वो ना पूरा साल उसकी बैठ के सुइयां निकालती रहती है, ठीक है। और सुइयां निकालती रहती है, जब आखिरी सुई निकलती है तब जाके फिर वो जिंदा हो जाता है। तो फिर वो जिंदा हो जाता है, तो मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी बनाई गई है। इट मीन्स कि अगर कोई पत्नी व्रत रखती है, अगर वो उसने व्रत गलती से भी कुछ खा लिया, तो उसका पति मर जाएगा। सोचो, इस स्टोरी के पीछे मतलब और हम सालों से सुनते आ रहे हैं, हुँ। ठीक है। हमारी हमारी माएँ, हमारी भाभी ये सब सुनते आ रहे हैं। चलो अब एक तरफ आप बोलोगे कि अगर मैं अब किसी से मैं ये क्वेश्चन करूं, किसी भी लेडी से कि ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं क्या ये सही है? मतलब क्या हम एक अगली जनरेशन में डर नहीं डाल रहे हैं, एक कि अगर तुमने कोई व्रत नहीं रखा, या या सपोज किसी को कोई हेल्थ इशू है, किसी को कोई माइग्रेन है, किसी को कोई शुगर है, किसी की शुगर लो हो जाती है, या किसी को कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या किसी को कोई गट गट इशू है, तो अगर बाई चांस उसने कुछ खा लिया, तो मतलब ये डर क्या डालना अच्छी बात है किसी के मन में कि हाँ उसका पति मर जाएगा? अच्छा, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सारे ही व्रत जो है वो औरतों के हिस्से में क्यों आते हैं? अगर एक औरत जो है वो अपने पति के लिए व्रत रखती है, तो पति तो नहीं रख रहा, पत्नी चाहती है कि ये मेरे को 7 जन्म में मेरे को मेरा पति बने, लेकिन पति तो नहीं चाहता। सपोज आपके रिलेशन अच्छे नहीं है आपस में, तो फिर वो आपको पति कैसे मिल जाएगा? दूसरी बात ये है कि रिश्ते रिश्ते तो जो है, मतलब कहते हैं ना कि कुदरत बनाती है रिश्ते, तो आपको आपको कैसे पता कि ये पति आपको मिल जाएगा नहीं मिलता? और तू सोच, मैंने उन उन लेडीज को भी व्रत रखते देखा है जो डेली एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, मरने की दुआएं देते हैं कि जाके कौन सी घड़ी हो कि इसको ये हो जाए या चला जाए, मेरी जिंदगी से कुछ है, या मारता है या पीट। हुँ, बोलो? हाँ तो मैं वही बता रही थी
कि मतलब कैसे कैसे हम अपने बच्चों के मन में जो डर डाल रहे हैं, अगर सपोज किसी को कोई मेडिकल इशू है। हालांकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, या बहुत सारी लेडीज को भी देखती हूँ कि उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को, अब तो मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ कि हाँ हम तो फ्रूट भी खा लेते हैं, हाँ हम तो चाय भी पी लेते हैं। तो मैंने कहा ये मतलब पहले तो नहीं था, पहले तो निर्जल व्रत होता था ये। तो वो कहते नहीं, अब मेरी सास ने मेरे को अलाउ कर दिया है। और तो मतलब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोगों ने बहुत चेंज कर लिया है। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये व्रत पति के लिए है या सास के लिए है। तो हर कोई बंदा ना ये लड़कियां जो है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि नहीं वो मैं ना प्रेग्नेंट थी, तो फिर क्योंकि भूखे नहीं रहना होता, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कोई बात नहीं, फ्रूट खा ले, कोई बात नहीं, चाय पी ले, कोई बात नहीं, है बच्चा है, बच्चे के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा, ये है। तो वट एवर, जो भी किसी ने अपने अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये सब चीजें रखी हुई है। तो मुझे तो ये सब चीजें जो है बहुत ही मतलब, इतने सालों से जो फेस्टिवल चले आ रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं तेरे को होली की बताती हूँ। होली में भी जैसे उस दिन जो थी प्रतिभा थी, तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि तू चल तू ये पढ़ दे कहानी। तो जब वो कहानी पढ़ रही थी, तब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये क्या लिखा हुआ है बीच में, ये कैसी स्टोरी है। तो मैंने बोला कि अब जो है सो है, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी यही दिखाते हैं कि जब व्रत खोलना है तो आपको वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। उसकी स्टोरी भी ऐसी ही है कि ऐसे ही करके कि कोई औरत थी, वो ना जमीन खोद रही थी, उसमें से कोई एक जानवर होता है, से जानवर होता है, उसके बच्चे थे। तो गलती से उसके बच्चे मर गए उसके हाथ से। ठीक है, उस बच्चे मर गए, तो जो जो भी हुई माता है, उसने उसको फिर एक टाइप ऑफ कर्स किया उसको कि तेरे तेरे जो है तेरे को बच्चे ही नहीं होंगे, कभी तेरे को बच्चा नहीं होगा तेरे को। ठीक है, इसलिए फिर उसने फिर पूजा पूजा करनी शुरू कर दी। फिर जब पूजा करनी शुरू कर दी, फिर उसने कितने साल तक पूजा करी, फिर उसको फिर उसकी मतलब हुई, प्रकट हुई जो माता हुई, तो उसने फिर बोला कि ठीक है, तूने मेरी बहुत सारी सेवा की है, अब तेरे 7 लड़के होंगे, वो भी लड़के, 7 लड़के होंगे, और 7 तेरी बहुएं होंगी। तो फिर एकदम से दिखाते हैं कि सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके तो कोई बच्चा हुआ ही नहीं था इतने सालों से, अब उसके 7 लड़के हैं, 7 बहुएं हैं। उसमें भी फिर यही बोलते हैं कि होई माता ने जो है, मतलब होई माता को उसकी पूजा करो ताकि आपको बेटा हो। उसकी जो आरती है ना, उसकी जो हम जो आरती भी करते हैं, चाहे वो गणेश जी की करते हैं, चाहे वो किसी की भी आरती करते हैं, उसमें भी यही लिखा होता है कि बांझन को पुत्र दे, जैसे बोलते हैं ना, अंधन को आंख दे, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वो सारा वो पुत्र को लेके ही है सारा कुछ, ये सब चीजें। तो मेरे को तो वो जब स्टोरी जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें बच्चों को दिखाया, तो मैंने कहा ये देखो क्या दिखाया है कि गलती से किसी से कोई, आपसे कोई मतलब कोई गलत काम हो गया है, किसी का बच्चा मर गया है, तो वो जो है एक गॉडेस है, जो एक देवी है, वो आपको कर्स कर देती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी गॉड हमारा कोई बुरा नहीं चाहता। कोई भी हमारे हमारे को कोई किसी ने आज तक ना कोई कर्ज करता है, ना कोई हमारा को कोई कोई चीज लेता है, हमारे से नहीं, तो छीनता है वो तो ना। कुछ तो रोज ही तुम्हें, तो ऐसे तो तुम्हारे पैर के नीचे चींटी आ जाए तुम, मतलब इसका मतलब तुम्हारे को हाँ वहां से कोई कर्ज दे देगा तुम्हारे को। तो हाँ, तुम्हारे को चींटी होती है, मच्छर मारते हो, रोज मच्छर मारते हैं हम या तो, तो रोज कॉकरोच मारते हैं, हमारे को तो स्प्रे ये भी करते पता है हैं। कि एयर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइव ऑर्गेनिजम्स। हाँ वैसे तो तुम्हारे को ब्रीथ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, वही कीटाणु आते हैं, मुंह में भी कीटाणु आते हैं। और जाते हैं हम पार्क में, जाती हूँ मैं, कई बार गाय से कीड़े मकोड़े नीचे आ जाते हैं पैरों के वही। नीचे। तो मेरा मतलब ये है कि क्या ये दकियानूसी सी मतलब चीजें बनाई हुई हैं लोग, मतलब गॉड को भी फियर से ही मतलब याद करते हैं, या गॉड को भी एक मतलब फियर क्रिएट करो, हर चीज के लिए फियर क्रिएट करा जाता है। तो ये सब चीजें फिर भी लोग कर रहे हैं, वो सब चीजें लोग करी जा वो रहे हैं। करी जा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना किसी ने, मतलब जो बस ये कहानियां बना दी हजारों साल पहले, ठीक है, वही लोग बस फॉलो किए जा रहे हैं क्योंकि और उन लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, वो आपके अंदर डाला वो भी डर डाला हुआ है कि अच्छा व्रत भी टूटेगा ना तो बिना इसके नहीं टूटेगा। ठीक है, तो हाँ आपको पढ़नी पड़ेगी वो स्टोरी। हाँ। तो ये भी हम्म। जिसने भी स्टोरी बनाई है ये भी सही है, एक तो एक तरह से अच्छी सेलिंग टेक्निक है ना कि उस किसी को बोल दो कि नहीं नहीं ये स्टोरी नहीं पढ़ी ना आपने, तो आपका व्रत नहीं टूटेगा। ये सही है। मैं भी हाँ अगर मैं स्टोरी लिख दूं मैं भी ऐसी कल, और मैं चाहूँ कि लोग मेरी बुक्स बाय करें,
ठीक है, तो मैं भी ये हाँ, बोल रही हूँ कि हाँ, ये तभी ऐसे हो सकता है कि अगर आप मेरी बुक पढ़ोगे तो। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि जो हम चाहे हम कोई रिलीजियस को फॉलो करते हैं, चाहे हम गॉड को फॉलो करते हैं, चाहे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर करनी जरूरी है कि दुनिया में जो भी हमारा भगवान है या जो भी हमारा यूनिवर्स है वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता, कभी भी हुँ, नहीं। सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उस टाइम पे हमें कई बार चीजें लगती हैं, लेकिन बाद में आने वाले टाइम में कई बार पता चलता है कि कई बार कई चीजें हमारी डेली लाइफ में अप्स एंड डाउन आने भी जरूरी हैं, क्योंकि उनके बगैर हमें नहीं कैसे पता चलता कि कौन कौन हमारे रिश्ते अच्छे हैं। जैसे वही वाली बात है ना, हमारे लाइफ में कोई सिचुएशन ही क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बंदा अच्छा है कौन बुरा है। रिश्तों की भी पहचान हो जाती है, या फिर हम उतनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हम और चीजें सीखते हैं, बाहर निकलते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो हमें हमें रास्ते पता चलता है कि हमें कैसे कैसे हमें डील करना है। या रिलेशनशिप अगर टूट जाते हैं या कोई बंदा आपकी लाइफ से चला जाता है, तो हमें इस दुख से बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, कैसे अपने दुख से डील करना चाहिए। तो ये सब चीजें, मेरा मतलब है कि अगर हमारी लाइफ में नहीं आएंगी तो ये सब चीजें मतलब सीखनी चाहिए हमारे को डील करनी, बजाय इसके कि ये स्टोरीज को हम अंधाधुंध आंखें बंद करके हम फॉलो करी जा रहे हैं। मेन तो ये है अब ना, एक्चुअल में जो मेन है। मेन तो देखो बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन स्टोरीज़ को अपडेट करना चाहिए, ठीक है? जो हज़ारों साल पहले स्टोरीज़ बनी हुई हैं, वही आज भी कंटिन्यू, जो कि हाँ। आज के ज़माने के हिसाब से दे आर नॉट रेलेवेंट, ठीक है? हम्म, कि आजकल पे ये थोड़ा अप्लाई करता है कि लड़का लड़की और जो, क्योंकि सारे हाँ, जो भी पुराने भजन हो गए, स्टोरीज हो गई, सब में मतलब पुत्र 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 को लेके बहुत ज्यादा वो उसमें किया हुआ, ऑब्सेस्ड है वो पुत्र से, ठीक है? हाँ, कि हाँ, कि क्योंकि उस टाइम पे था ऐसा, उस टाइम पे हर किसी को लड़का चाहिए था, हर कोई ये चाहता था कि लड़का हो लड़का हो लड़का हो, ठीक है? आजकल ऐसा हाँ, नहीं है, आजकल अ, हम्म, मतलब ये थोड़ा ये लोग आजकल अभी ऐसे कर रहे हैं कि लड़का ही चाहिए, नहीं, आजकल कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता, ठीक है? और सोचो वही सोचो आजकल सबको ही लड़का आजकल चाहिए हो। आजकल आजकल लड़के सबके हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और सिंपल सी बात है, किसको हम्म, पसंद आएगा? अब जब हर घर में लड़कियां हैं, ठीक है? हाँ, लड़कियां हैं और लड़कियां, किस लड़की को सुन के अच्छा लगेगा कि हाँ वो कहेगी ये पूरा भजन पुत्र 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 के बारे में है, व्हाट अबाउट मी, मतलब मैं हाँ, मैटर नहीं करता, मैं यस, मेरी मेरी वेलबींग मैटर नहीं करती क्या? हाँ, ठीक है, और वही सेम वही मदर के वही। लिए भी है, मदर जो है, मदर कहेगी कि मेरे को तो अपने दोनों से मतलब है, मेरे को वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे को तो हाँ, राइट अपने राइट। बच्चे सही सलामत चाहिए, हाँ, ठीक है? मुझे क्योंकि जब लड़की लड़की होती है तो क्या माँ को क्या दर्द नहीं होता, तब भी वही, 9 महीने लगते हैं, तब भी दर्द होता है, तब भी आपको क्या अटैचमेंट नहीं होती बच्चे से, क्या बच्चे को कुछ चोट लगती और है फिर या वही, बच्चे को और कुछ मुझे ये होता है नहीं तो क्या समझ में आपको दर्द आता नहीं कि होता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पुराने ज़माने में इतना ज़्यादा वो ऑब्वियसली उस चीज़ को लेके ऑब्सेस थे, लड़कों को लेके, बट एक तरफ से सारा काम लड़कियों से कराए जा रहे थे, ठीक है? हम्म, तो तुम्हारे को फिर लड़की के बारे में क्यों क्यों नहीं है? तुम्हारे को अगर लड़की से सब कुछ कराना है, लड़की से व्रत रखवाने हैं लड़की लड़के के लिए, अगर लड़कियाँ नहीं हम्म, होंगी, उनके हिसाब से अगर तुम सोचो, अगर लड़कियाँ नहीं होंगी तो तुम्हारे हाँ। उसके लंबी उम्र के लिए व्रत कौन रखेगा? फिर तो तुम्हारा लड़का गया फिर। ऐसी हाँ। ऐसी सेम है, हाँ, लड़की चाहिए कि ताकि बच्चे आगे पैदा हों, ठीक है? हम्म, लड़की चाहिए हम्म, ताकि वो बैठ के उसको फीड करे, ठीक है? घर को देखे। हम्म, तो फिर वो सब चीज़ें कैसी होंगी जब लड़कियाँ कोई चाहेगा ही नहीं? मतलब इसके हाँ, पीछे जो लॉजिक है वो इट इज़ अ फ्लॉड लॉजिक, कि हाँ, उसके पीछे तो बनता है इसका लॉजिक कि हाँ, कि तुम ये सबके अंदर चीज़ डाल दो कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। हाँ, ठीक है, बट वो लड़का अकेले क्या करेगा आगे जाके? खुद अकेले तो ना वही बच्चा पैदा कर सकता है। सारे 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 मोस्टली काम तो जो है अभी, सारी जो भी यूनिवर्स जो बनी है वो दो जनों से ही बनी है ना, फिफ्टी हाँ, 50% है दोनों एग्ज़ैक्टली। का रोल। मैं तो 50 भी नहीं बोलूंगी, मैं तो ये बोलूंगी कि 70-30 है, क्योंकि लड़कों का तो मुझे रोल थोड़ा सा वो लगता है कि ज्यादातर तो जैसे चाहे वो बट वही फिजिकली है ना, भी है चाहे। पावर पावर उनको ज़्यादा दी हुई है, ठीक है? लड़कियों को दबा पावर उनको दिया दी है, गई है।
हाँ हाँ, हाँ लड़कियों को दबाया हुआ है और लड़कियों को ऐसे दिखाया हुआ है कि तुम लड़के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और बट चला सब कुछ रही हैं, वो लड़कियाँ चला रही हैं। तो मुझे उसके हाँ। पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आता ना कि हाँ, कि व्रत तुम लड़की से रख पा रहे हो उसकी लंबी उम्र के लिए, लड़की की लंबी उम्र नहीं चाहिए उसके लिए। अगर तुम चाहते हो कि लड़का उसके 100 पीछे साल भी तक जिए, ठीक है? और हर साल वो हम्म, लड़की उसके लिए व्रत रखे, तो लड़की को भी तो 100 साल जीना पड़ेगा ना। वो उसकी उम्र के लिए कौन प्रे कर रहा है? फिर तो हाँ वो उसकी उम्र के लिए भी तो प्रे करना चाहिए ना। वो कहे वैसे तो वो कहेंगे कि वही। कोई बात नहीं, वो लड़की गई, कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, दूसरी लड़की से शादी करा देंगे उसकी। एक्चुअली वही ना, जैसे मैंने यही देखा कि ऐसे इसके अगर मैं डीपली अगर इस चीज को मैं सोचूं ना, तो वो यही था रीजन। फिर वही वाली बात आ जाती है कि पहले जो था, अभी आज भी ये क्वेश्चन जैसे ना मीडिया पे आता है कि औरतें ही क्यों मतलब व्रत रखती हैं, कभी पति के लिए कभी बेटे के लिए, ठीक है, लड़के क्यों नहीं रखते, मतलब लड़कों के लिए कोई व्रत बनाया ही नहीं गया। तो हाँ, उसके देखो पीछे जो भी रीजन है। होई होई है वो फादर क्यों नहीं हाँ रखता? हाँ। फादर क्योंकि को कोई क्योंकि मतलब क्या नहीं है, मिल रहा है अपने बच्चों से। हाँ। तो उसके पीछे फिर वही रीजन आ जाता है ना कि अब तो उसी का जवाब यही है कि पहले जो पुराने जमाने में आदमी जो है वो सवेरे चला जाता था रोजी रोटी कमाने के लिए, तो औरतें जो थी वो घर पे थी, ठीक है। वो जो बंदा धूप में काम करेगा वो निर्जल व्रत कैसे कर लेगा, मुझे बताओ। निर्जल का मतलब जैसे सुबह आपने, औरतें भी काम करती थी, ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं तो वो, औरत भी नहीं तो सुबह नहीं, से काम कर ही रही होती है, वो घर देख रही होती है। हैं तो वो भी औरत। वो घर में वो कहेंगे वो थी तो कंफर्ट में ही ना, कि घर में छत्र छाया भी वही थी ना, है, छत थी उसके सर पे। तो छत वही छत है। मतलब मैं वैसे तो रीजन बता रही हूँ ना कि पहले जो था वो ही बाहर जाते थे, तो किसी वो जैसे वो लड़ाइयाँ ये सिर्फ लड़ते थे बहाना है, या ये सिर्फ कोई मजदूरी बहाना है। करते थे, तो वो औरतें जो है, औरतों का मन बहुत डरता रहता था, तो वो कभी अपने फिर जैसे जो भी है उनका मतलब यही था कि मतलब घर पे बैठ के तुम प्रे ही कर सकते हो ना कि हाँ मैं ना, मतलब मैं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरा पति घर पे नहीं आ जाता या ठीक नहीं हो जाता या वो बीमार हो जाए या बच्चा बीमार हो जाए, या बच्चा तो मतलब उसके लिए एक पूरे घर की रोजी रोटी का साधन ही उनका लड़का होता था ना या बेटा तो होता था, देखो इसलिए सिंपल सी उस बात टाइम पे है मैं कि मानती हूँ चलो। औरतों के इमोशंस का फायदा उठाया गया है, उनको बेवकूफ बनाया गया है, और तो कुछ तो नहीं। पर अब क्यों, अब थोड़ा ना होना चाहिए, मेरे को समझ, मेरे को ये है कि हाँ, अब थोड़ा ना ऐसी चीज है, अब तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं, अब तो लड़कियां भी जॉब करती हैं। और है तो लड़कियां लड़कियां अभी भी लड़की नहीं ब्लैकमेल ही होएगी। ना। अभी भी तो इमोशनल ब्लैकमेल ही है ना। हाँ अभी भी तो यही है ना कि अच्छा, हाँ, अच्छा तू व्रत नहीं रखेगी है, इसका मतलब तो अपने पति से प्यार नहीं करती थी। और हाँ, तो जबरदस्ती रखवाती हैं, जो हाँ, सासें हैं वो जबरदस्ती करती हैं, ये भी सास का समझ लो एक धर्म है, धर्म है ये। सास का एक फर्ज बनता है कि अपनी बहू से वो व्रत रखाए, अगर ना रहा हो तो कहेंगे हैं लोग आपने क्या आपकी बहू कहेंगे। व्रत नहीं रखती। हाँ, वो सब चीजें आ तो जाती है तो ना। वही है। या फिर जैसे कई कई लोग नहीं भी रख पाते, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम सवेरे उठ के बस वो खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, बाद में हम थोड़ा बहुत फ्रूट खा लेते हैं, या कई लोगों से नहीं रखा जाता तो वो कहते हैं कि हम ना बाकी सारा कुछ कर लेते हैं, जैसे कथा वगैरह पढ़ ली या ये सब चीजें कर ली। या मैं वही देखा है कि ये ज्यादा ही फैशन में आई जा रहा है, अब ज्यादा लोग करी जा रहे हैं, और अब भर भर के दिखावा, अब ये सब अब बहुत दिखावा ज्यादा है। हो गया है, बहुत भाई, ज्यादा हो गया है। भाई, 500 500 रुपए, 1000 1000 रुपए एक हाथ का मेहंदी का, और वही है ना, तो मार्केटिंग। लड़कियों को जैसे आपने जो अपने शुरू में बताया कि आपने बहुत उसको रोमांटिक वे में देखा है, ठीक है? तो ये भी हाँ एक लड़कियों को वो मतलब एक ट्रिकी किया गया है कि अच्छा हाँ, लड़कियों को ना हाँ। ये ऐसा रोमांटिक चीज दिखा दो कि देखो हाँ, करवा चौथ इज रोमांटिक, ठीक है? मुझे याद है कि इवन शादी होने से पहले ही तुम्हारे को ब्रेन वॉश करना हाँ स्टार्ट कर देते थे हाँ, वही कि तो हाँ, तुम्हें तो कह कि रही हूँ, अभी पहले से ही तुम अपना रखवाते थे। स्टार्ट कर दो, तभी अच्छा पति मिलेगा तुम्हारे को। वो हाँ एक तरह से वो ये चाहते हैं कि अच्छा इनका अभी से ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दो, ताकि शादी के बाद ये मतलब प्रैक्टिस हो ऑलरेडी, ये कोई प्रॉब्लम ना हो तो शादी के बाद ये ना बोलेगी है मेरे से नहीं रखा जा रहा, वो पहले से ही रेडी हो। ठीक है, तो वही है कि मतलब ये लड़कियों को ट्रिकी किया गया है ना कि ठीक है, पूरा रोमांटिक वे में उसको दिखा दो, फिर उसके बाद सेकंड है उनको और सब लालच दे दो सब चीजों का कि ये लो मेहंदी और लगवा लो, भी अभी अभी। है ये लो ज्वेलरी हाँ पहन लो, हाँ ये लो, हाँ ये लो कपड़े, हम तुम्हें महंगे महंगे कपड़े लेके दे रहे हैं, ये लो ये करो वो करो, हाँ है हाँ। लड़कियां उसमें खुश अब हो जाती हैं कि अच्छा है, अब जैसे चलो। मैंने देखा ना उस पे, सोशल मीडिया पे देखा कि जो हस्बैंड है
वो उसको कोई डायमंड का सेट लेके दे रहा है, कोई कहती है मेरा करवा चौथ है, मैं तेरे लिए व्रत रख रही हूँ, तेरे को मेरे को ये लेके देना चाहिए, मेरे को कपड़े लेके दे, मेरे को ये करके दे। मतलब ये भी ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो गई, मतलब वही। अब जो मैं बता रही हूँ अब उल्टा तो शुरू ओवर हो गया। कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट हो गई अब ना, कि जैसे कि हाँ, कंपटीशन, सोशल मीडिया हाँ पे जैसे लड़की बोलेगी कि अच्छा मेरे फ्रेंड के पति ने तो उसको ना करवा चौथ पे ये लेके दिया है, हाँ। तू तो कुछ भी नहीं करता है, तू ये तो क्या। तो अब जो है, पहले लोग खाना घर पे बनाते थे, अब तो जाएगी ना बाय चांस अगर करवा चौथ में रात को डिनर डिनर के लिए, मतलब तेरे को जगह ही नहीं मिलेगा, टेबल ही नहीं मिलेगा कोई। क्यों? क्योंकि हर लड़की जो है वो अब मतलब अपने हस्बैंड को भी वो कहती है कि ठीक है, अगर आपने मेरे से व्रत रखाना है तो फिर ठीक है, बदले में मैं भी जो हो सकता है मैं ऊपर भी से करवाऊंगी, वर्किंग भी फिर है वो ना। अरे ऊपर से वर्किंग भी तो है ना लड़कियां। वो कहेंगी कि वर्किंग है, मेरे मेरे हाँ। मेरे मैं एक तो मैं व्रत रखूं, ऊपर से मैं काम करूं, और हाँ। ऊपर से तेरे लिए घर पे आके डिनर बनाऊं। तो तो वो फिर इतना भर भर के लोग बाहर गए हुए हैं, माय गॉड इतना बुरा हाल था। तो वही है, मतलब मैं देखा जितना चीज हम सोचते हैं कि ये सब चीजें कम होनी चाहिए, या इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, पता पता सबको है, सब लोगों को पता है कि इसे व्रत रखने से कुछ नहीं होता। हाँ मैं जरूर बिलीव करती हूँ कि जैसे अब सवाल ये आ जाता है ना कि मैं रखती हूँ, मैं भी रखती हूँ, ठीक है। अब फर्क क्या है, मैं फर्क तेरे को ये बता रही हूँ कि फर्क ये आया कि देखो प्रेयर्स तो काम करती ही है, बेस्ट विशेस जो है वो भी काम करती है। तो जो मैंने जैसे होई का व्रत रखा, जैसे फिर है ना, जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि जैसे हम बैठ के बातें कर रहे हैं कि हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों रख रही हूँ, सवाल ये पैदा होता है ना। मैं इसलिए रखती हूँ कि जो जो करवा चौथ है, मैं प्रे करती हूँ, सवेरे उठ के मैंने मेडिटेशन करी, मैंने प्रे करी अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए भी, क्योंकि मैं ही नहीं रहूंगी तो प्रे कौन करेगा। तो तो मैंने सबसे पहले अपने लिए प्रे करी कि मैं ठीक ठाक रहूं, ताकि मैं इनके लिए दुआ कर सकूं, और उनकी उनकी हेल्थ के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। तो प्रेयर्स तो देखो काम करती है, ठीक है, इसलिए मैंने व्रत रखा। जहां तक रही दूसरी बात, जो भी है फिर अब अपना जो बाकी काम करने हैं वो मैंने काम करे वहां। अब जब होली का व्रत आया तब मैंने अपने बच्चों के लिए व्रत रखा, तब भी मैंने सेम प्रेयर्स करी, सवेरे उठ के मेडिटेशन करी, मेडिटेशन करके मैंने उनके लिए अच्छी सेहत, है ना, सक्सेस, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाँ वो जिंदगी में जो भी करें अच्छा करें, ना किसी का दिल दुखाएं, ना अपना, ना उनसे अच्छे कर्म हो, और यूनिवर्स की उनके ऊपर हमेशा मतलब एक उनकी विजडम काम करती रहे। इस टाइम की मैंने प्रेयर करी, अपने बच्चे के सामने प्रेयर करी, ताकि बच्चे को भी पता चले कि क्या प्रेयर होती है, कि जो भी वो करें भगवान उनकी हमेशा जो अच्छे काम में हेल्प करे, और उनको डिसीजन लेने की मतलब हिम्मत दे कि वो जो भी करें अच्छा करें, और हमेशा सही कर्म करें। ये है, तो इस टाइप वही का है मतलब। हम। हाँ, तो वही चीज है कि मतलब हम बेसिकली इस एपिसोड में इस चीज के बारे में यही बात करना चाहते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए। ये मतलब मैं ऑलमोस्ट हर एपिसोड में यही चीज बोलती हूँ कि हम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते कि हाँ कि ओके ऐसा क्यों है, या ये चीज़ें ऐसे क्यों लिखी गई हैं, या फिर तुम कोई चेंज भी नहीं करने की कोशिश करते कि अच्छा हाँ कि ओके नहीं हम ये चीज़ करेंगे ठीक है, बट हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमें जो ठीक लगता है। ठीक है। तो वही चीज़ है। और फिर बात जहां तक वही आ गई कि ये सब अपने दिमाग से हमारे को धीरे धीरे ही निकालनी पड़ेंगी ये सब चीजें, जो कि ये सारी ये ऑब्वियसली सारी ये स्टोरीज फियर जो है, फियर वाली चीजें जो है ना हाँ हमारे दिमाग, क्योंकि ये ब्रेन वॉश ही हाँ आपका ब्रेन वॉश हुआ हुआ है कि हाँ। अच्छा ये नहीं किया ना तो हाँ ये हो जाएगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही चीज है कि हमारे को मतलब इसी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हाँ कि हम अभी भी क्या चीज ऐसी करी जा रहे हैं अभी जो कि अभी मुझे याद वैलिड आया, नहीं है। अभी एक मुझे और इस बीच में अभी वो गणेश चतुर्थी भी आई थी, ठीक है। गणेश चतुर्थी आई, उसकी भी देखो कहानी कैसे बनाई गई है गणेश जी की। कि पहली बात तो गणेश जी को मतलब कैसे दिखाया गया कि जो 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 है पार्वती है, उसका वो उसने अपने शरीर के मैल से, ठीक है, वो नहा रही थी, अपने शरीर के मैल से एक बच्चा बनाया,
और बच्चा बना के उसने अपने घर के द्वार पे खड़ा कर दिया उसको, ताकि कोई अंदर ना आए। ठीक है। और पता नहीं कितने कितने 100 साल की तपस्या के बाद जो शिव जी हैं वो आते हैं। ठीक है। और आते ही वो कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, तो उसने मना कर दिया। ग- जो गणेश जी हैं उन्होंने मना कर दिया। और देखो कितनी, तेरे को ये डाइजेस्ट होती है तो स्टोरी सुन, पता नहीं तूने सुनी है कि नहीं सुनी सुनी, भी है। कि शिवजी ने उसका आके गला काट दिया तलवार हम्म। से। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदा 100 साल की तपस्या करके आया है वो इतना इतना एंग्री था कि, क्या फायदा कि हुआ उसने इतनी मेडिटेशन करने का? तो हम तो मेडिटेशन के बाद हम तो मर्डर, मेडिटेशन के बाद मर्डर। तो भगवान को तुम फिर कैसे कह सकते हो? अच्छा, फिर उसने आगे गला काट दिया, फिर कहते हैं उसने गला काट दिया। तो उसके बाद फिर जो है, फिर जो अगर वो भगवान थे तो फिर उसने पहले बात तो गला काटा, फिर कहते हैं उसने ना फिर गला, जब बाद में उसको पता चला कि ये तो मेरा ही पुत्र है, फिर उसने एक हाथी का गला काट दिया। एक हाथी का गला काट के वो उसके ऊपर लगा दिया, हाथी का भी कत्ल कर दिया। ठीक है। उसका उसके उसके सर पे लगा लगा दिया। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो है, अब मैं तेरे को बताती हूँ इसका डीप मीनिंग क्या है। डीप मीनिंग ये था कि जो जो शिव जी हैं वो एक भगवान है। ठीक है। तो जो भी है, जो गणेश जी है वो पार्वती के ही शरीर का एक अंग है। जैसे है ना, एक बच्चा होता है वो आप ही की मिट्टी से बना होता है। तो वो जो है, उसने अहंकार अहंकार का जो सर होता है, वो उसने उन्होंने मतलब जो मैं होती है हमारे अंदर की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो उन्होंने उतारा मतलब अपनी शक्ति से। ये नहीं कि उसका सर काट दिया, उसको दिखाया मतलब ऐसे ऐसे किसी स्टोरी को किसी को समझाना हो ना, किसी बच्चे को मुझे तभी समझाना पर हो मेरे कि को नहीं समझ हाँ। में आई कि उसमें मैं कैसे है वो। तो पता नहीं, मतलब जो भी मैं तेरे को बता रही हूँ, तो ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं। मतलब ना तो इन स्टोरियों में कोई क्वेश्चन करता है, ना इन स्टोरियों में कोई मतलब कोई होता है। वो तो चलो डीपली अब बैठ जो के कोई सोचता स्पिरिचुअलिटी। हो ना इन सब चीजों के हाँ बारे में। हाँ हम उसको हाँ लिटरली ही लेते हैं, हाँ लिटरली लेते हैं, नॉट हाँ, कि एग्जैक्टली उसका जो डीप एग्जैक्टली। मीनिंग तो तो वही वही मेरा मतलब है कि कोई चीज एक्चुअली किसी को मतलब वो एक्चुअली समझाने के लिए ऐसे ऐसे बनाई गई है, कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है कि वो ऐसे बोल रहा होगा कि हाँ तुम कौन हो, तुम कैसे अंदर जा सकते हो या कुछ है, तो उसमें अहंकार आ गया था, तो उन्होंने ऐसे मतलब उसका सर काट दिया। तो सर काटने का मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में सर काट दिया उसका, और हाथी का सर लगा दिया। हाथी बेचारे का क्या कसूर था, उसने क्यों मार दिया उसको? तो तो मतलब वो भैया, जो अब जो है मुझे ऐसी ये सारी चीजें जो पढ़ पढ़ के है ना, वो ऐसे लगता है। लेकिन जब फिर जैसे स्पिरिचुअलिटी में तुम जाते हो, जब उसका फिर एक्चुअली में फिर मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ कि क्यों ऐसे ऐसे बताया गया। तो फिर जो भी मैं जैसे पढ़ती हूँ जो कुछ है, फिर उन्होंने ऐसे डीप मीनिंग बताए होते हैं कि ये ऐसी चीज क्यों चली चली ऐसे, या क्यों इसका स्टोरी में क्यों है। या जैसे माता को भी दिखाते हैं, 10-12 हाथ दिखाते हैं, इट डजेंट मीन कि उसके 12 हाथ थे। है। हाँ। मतलब यही है कि 12 शक्तियां थी उसके हाँ, पास, जैसे पावर्स, हाँ पावर। हाँ वो तो हाँ, तो वो उसके वही हाथ में भी कोई ना है। कोई चीज बनाई होती है। तो जैसे आप किसी वो पेंटर या को वो अगर भी आप कुछ भी बोलो हो कि एक सकता है, वो वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो कोई आपके क्या क्वालिटीज भी हो सकती हैं, हाँ कुछ भी हो हाँ, सकता है। क्वालिटीज, वही वही वही। तो जैसे मैं एक पेंटर को बोलूं कि एक मुझे एक ऐसी एक लेडी की फोटो बना के दे, तो उसके पास ना इतनी सारी शक्तियां, तो वो कैसे दिखाएगा? शक्तियां का तो वही मतलब है उसे ना, बट उसकी आर्म्स ही लोग दिखाएगा ना। लोग जो है ना वो लिटरली ही लेते हैं, दे डोंट लोग लिटरली लेते हैं। मेटाफोरिकली नहीं लेते वो कि हाँ कि इसका मतलब क्या है। वही। तो यही हमारा आज का एपिसोड था कि जिस बारे में हम ये शेयर करना चाहते थे कि मतलब वही है कि आपको एक तो क्वेश्चन करना चाहिए चीज़ों को, और डीप मीनिंग जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लिटरली। एंड वही है कि मतलब जो ये सब स्टोरीज हैं, मेरे हिसाब से तो ये चेंज होनी चाहिए, आज के ज़माने के हिसाब से होनी चाहिए। और आज के ज़माने के हिसाब से भी कोई लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं है, और हर किसी को वो ट्रेडिशंस फॉलो करने चाहिए। मतलब चाहे वो लड़का हो लड़की हो, करवा चौथ है दोनों को रखना चाहिए, अहोई है वो भी दोनों को रखना चाहिए। ये क्या मतलब है कि हाँ कि सिर्फ वो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों, फादर भी रख सकता है, फादर नहीं केयर करता अपने हाँ बच्चों की?
और प्रेयर करो, मेन तो ये है, हमारा हुँ, मकसद कहने का ये है कि आप दिल से प्रे करो, दिल से प्रे करो, और वो सच होती भी है। और अगर आप सचमुच अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते, रखने तब भी आप नहीं प्रे भी कर रख सकते सकते तब भी हो। कोई नहीं, प्रे हाँ, तब भी कर सकते हो, राइट प्रे राइट आप राइट। तब भी सही। कर सकते हो। आप हम्म। एक मिलके गैदरिंग भी, अपनी फैमिली गैदरिंग भी कर सकते हो। ये यस। सब एक बहाना ही होता है कि हाँ, कि तुम अपनी फैमिली के हाँ, क्लोज आओ, तुम मतलब एक मतलब दूसरे अंध मेरा मतलब कहने का ये है कि अंधविश्वास मत पालो। हाँ, आप गेट टुगेदर कर लो शाम को, वही। जैसे और लेडीज मिलके जो सब कुछ करती हैं, वो पूजा कर लो, सज लो धज लो, जो मतलब वट एवर जो मर्जी करो, लेकिन ये सब चीजें में मतलब ऐसी चीजें बट फैलाओ मत दिखावा भी मत कि करो, ये भी बट हाँ अच्छी चीज नहीं है दिखावा घर पे बैठ करना के भी, बहुत ज्यादा हाँ वही। दिखावा करना कि अच्छा और नहीं कंपैरिजन देखो भी मेरे मत पति करो। ने मेरे को लाखों का हार टिकट हाँ, दिया है। हैं ये वो। और कंपैरिजन भी मत करो कि हर हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी है। और आपका जो है प्यार आपस में होना चाहिए, और बच्चों के लिए प्रेयर्स होनी चाहिए, हस्बैंड के लिए होनी चाहिए, हस्बैंड को वाइफ के लिए प्रेयर करनी चाहिए। कौन नहीं चाहता ये सब चीजें, कौन नहीं चाहता? कि हम नहीं चाहते क्या कि हमारे बच्चे सही सलामत रहे, या मेरा पति सही सलामत रहे, या क्या पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी सही सलामत रहे? तो इसमें शर्म कैसी? प्रेयर करनी है, या ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें तो होती रहनी चाहिए, और गेट टुगेदर होते रहने चाहिए। रिलीजन भी जो है या कल्चर जो है वो आपस में जोड़ता है एक दूसरे को, वो चीज लोग अवश्य करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि आपकी इंटेंशन पता चलती है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशन जो है किसी के लिए आप दुआ किसी के लिए भी कर सकते हो। व्रत जो है, जैसे अभी तो ये तो सोमवार की भी तूने सुना होगा कि जैसे 16 सोमवार का करोगे ना तो आपको अच्छा पति मिलेगा। कभी सुना है कि लड़के ने व्रत रखा, कि 16 सोमवार के व्रत रखे तो नहीं, उसको लड़के अच्छी को नहीं लड़की मिली? चाहिए सुना है चाहिए कभी? उसको तो कोई हर भी चीज, लड़की चलेगी। अच्छा पति जब भी है, सिर्फ लड़की को ही चाहिए कि लड़की को नहीं चाहिए? लड़के को नहीं चाहिए एक अच्छी पत्नी? तो मेन तो वही 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 जैसे मैं तो बोलूंगी ये व्रत का रखने का मतलब ये मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। आप मैनिफेस्टेशन करो, है ना, अफर्मेशन करो, या आप अच्छा अच्छा प्रे करो कि हाँ आपको कोई अच्छा हस्बैंड मिले, या अच्छी वाइफ मिले, या कुछ है जो भी, मतलब ये सब चीजें करो। व्रत के पीछे ये मकसद होना चाहिए, ना कि वही दिखावा होना चाहिए कि तुम क्या पहन रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, कितना तुम खर्चा कर रहे हो, कितना तुम, और ये सब जो हम कहानियां पे हैं, ये सब चीजें हम बिलीव करते हैं। या कोई बाई चांस सपोज किसी को आपके आसपास आपने किसी को देखा कि किसी से कोई व्रत नहीं रख पाता, तो आप उसके लिए टॉर्चर करो कि नहीं नहीं तुम्हें तो व्रत रखना पड़ेगा, चाहे तुम खुद मर जाओ, या कोई बंदा कोई बीमार है, जो कुछ है, मतलब मेरा मतलब डर डर को मत फैलाओ। मेरा मतलब कहने का ये था कि डर फियर नहीं फैलाना चाहिए इन सब चीजों के लिए सिर्फ। और दुआ तुम पेट भर के भी अपना, दुआ तो तुम तब भी कर सकते हो किसी के लिए। दुआ करने के लिए आपको किसी चीज को ना तो दिखावा करने की जरूरत है, और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे कैसे करते हो पूजा। और भगवान कभी सजा नहीं देता, भगवान कभी किसी को मार नहीं देता अगर तुमने वो चीज नहीं करी। व्रत किसी से गलती से भी कुछ खा लिया तो कुछ है उसके, तो हाँ अगर आपके मन में डर डाल दिया तो जरूर हो जाएगा। अगर किसी को कुछ होता है तो वो डर से होता है, ना कि आपके व्रत टूटने से कुछ हो गया। दैट्स ऑल। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। एंड अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू एंड गुड नाइट।